ओ माय गॉड। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आई मीन मैं बॉम्बे में थी ना, तभी भी मैं आपको लाइव रिक्वेस्ट भेजती थी एंड कुछ होता नहीं। मैंने कहा यार पता नहीं मुझे कब ये एक्सेप्ट करेंगे, तो आई गॉट नोटिफिकेशन कि योर लाइव। तो मैं कहा कि आज वृंदावन में हूँ तो देखती हूँ कान्हा जी और राधा रानी की इच्छा है क्या मैं इनसे बात करूं। तो मैंने आपको कमेंट किया बिकॉज आई कुडंट सेंड यू अ रिक्वेस्ट एंड यू एक्सेप्टेड, सो थैंक आप यू। हैं कहाँ से हैं आप वैसे? मैं एक्चुअली बॉम्बे से हूँ, पवई में रहती हूँ। और आपका और नाम क्या है? नैना। नैना। और अभी आप वृंदावन में हैं? जी जी जी, मैं वृंदावन में हूँ। अरे वाह, अभी द्वारकाधीश टेम्पल के वहीं पर हूँ मैं। क्या बात और मतलब इट्स बीन 2-3 डेज मैं वृंदावन आई हूँ। आपके वजह से एक्चुअली, प्रेमानंद जी आपके वजह से और पारस, इन तीनों की वजह से मैं राधा रानी को एक्चुअली मानने लग गई हूँ। क्या बात है। कृपा है आपके ऊपर ठाकुर जी की, तभी तो आप वहां पे हैं, ठाकुर जी ने बुलाया आपको। दर्शन हो गए बाकी बिहारी जी के, ये बताइए। तो थैंक यू, इट वॉज। थैंक यू ठाकुर जी का कीजिए, आप वहां गए हुए हैं, ठाकुर जी का धन्यवाद कीजिए। दर्शन हो गए आपके? क्या सो बात। आई मीन इतना ज्यादा उन्होंने प्यार दिया है ना कि मैं दिसंबर में पहली बार आई। मैं 9 दिन वृंदावन रही हूँ। वृंदावन के एक एक चीज में इतना प्योरिटी है, बरसाना इज सो प्योर। और हर एक चीज, भांडीरवन से लेकर हर एक चीज मैंने पर्सनली फील किया। फिर मेरा बर्थडे था 7 मार्च को। सो आई थॉट कि मैं अकेले चली जाऊंगी इस बार, आई डोंट वांट टू बी विद एनीबॉडी। और पहली बार मैं बरसाना गई अकेले। और मैंने शायद आपके पॉडकास्ट में देखा था कि पारस वाज सेइंग, उन्होंने घर से ही समोसा समोसा करके वो बोल रहे थे मुझे समोसा चाहिए। सो एंड राधा रानी ने उनको सब कुछ दे दिया, लाइक पूरा खाना वाना एवरीथिंग शी गेव। बट समोसा नहीं मिल पाया, बट एंड में ही गॉट इट। सो आई थॉट कि यार ही इज फेमस तो उसको तो मिल जाएगा आराम से, मेरे को तो कोई जानता नहीं है और मैं पैसे देकर कभी खरीदूंगी नहीं कोई भी चीज। सो आई वेंट देयर। मैंने कहा अगर मेरे को सच्ची अपने प्यार किया, फर्स्ट टाइम तो मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी। वी स्टेड फॉर 9 days एंड इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सेकेंड टाइम आई थॉट कि मैं अकेले जाऊंगी, मेरा बर्थडे है ऑन 7 मार्च और मुझे बरसाना में वो सुबह वाली आरती चाहिए थी अर्ली मॉर्निंग, और फिर मैं परिक्रमा करूंगी। तो देयर वाज नो चांस कि मुझे कभी भोजन मिलेगा। मतलब पे करके तो किसी को भी मिल जाएगा, वी आर नॉर्मल पीपल, वी विल नेवर गेट इट ना। बट शी वॉज एंड आई प्रेड कि मुझे चाहिए एंड यू गेव इट टू पारस। वो पान ऑल्सो आपने दिया, वो पान देते ना एंड ऑफ द मील। तो मैंने जी। बोला पान भी आपने उनको दिया, मुझे तो चाहिए। एंड मेरे मन में वो शंका थी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट देन आई एम लाइक ठीक है लेट्स सी। आई वेंट देयर। मैंने प्रेयर किया और फिर मैं परिक्रमा करने की, आई डोंट नो हाउ मेरी सिस्टर इन लॉ कॉल्ड मी। शी इज लाइक एक अंकल है वहां पर, जस्ट गिव हिम सम अमाउंट, वो गाय को और कुछ जानवरों को भोजन करवाते, सो जस्ट गिव हिम कैश। आई सेड ओके। सो आई वाज वेटिंग फॉर हिम नियर परिक्रमा कि आप आ जाओ मैं आपको कैश देती हूँ। तो वो आए, मैंने उनको कैश दिया, मतलब जीपे किया उस टाइम पे। तो ही इज लाइक मैंने सुना है कि आपका बर्थडे है। आई सेड हाँ, मतलब माय भाभी टोल्ड हिम। सो सडनली फ्रॉम नोवेयर ही इज टेलिंग मी कि आप भोजन करोगे। मैंने बोला कौन सा भोजन? बोलते राधा रानी का प्रसादी लोगे। एंड आई एम लाइक हाँ। सो ही टुक मी देयर एंड उस दिन मुझे इतना स्पेशल फील हुआ ना। मैं पूरे महल में आई वॉज रोमिंग एज इफ इट्स माई हाउस। मैं ऊपर, वो पता है ऊपर पैसेज है जहां पर फैन लगा हुआ है, मैं वहां चली गई, मैं वहां बैठी थी, महल के किचन में घूम रही थी। राधा रानी का एक्चुअली जहां पर है सब नीचे खड़े, मैं उनके पास जो मतलब जो उनका स्वरूप है उनके पास खड़ी थी। कितना मतलब ऑलमोस्ट 6-7 hours आई वॉज इन महल एंड आई वॉज फीलिंग एज इफ इट इज माई ओन हाउस।
एंड द वे शी ट्रीटेड मी ना, इतना सुंदर मेरा बर्थडे जिंदगी में नहीं सेलिब्रेट हुआ होगा। फिर मैंने भोजन किया वहां पर, और मैं नॉर्मली राइस की खीर मुझे इतनी पसंद नहीं आती है, तो मैं खाती नहीं हूँ, तो मैंने वो थोड़ी सी ली थी एज अ प्रसाद। आप विश्वास करोगे, मैंने वो थोड़ा सा, मैंने 6 बाउल ऑफ खीर आई हैड that day. मतलब it was so tasty, so good with flavors and things. मतलब it was like I can't explain you how beautiful that situation was. फिर भी वो feeling of humanity होती ना, I mean इतना सब तो दे दिया, but then I left. मतलब उन्होंने बाय बाय बोल दिया and I went home. मतलब I left from the temple, but the thing was there कि I didn't get पान, दैट पान जो मिलता है। तो मैंने कहा यार पान नहीं मिला, ऐसे क्योंकि आपने पान चाहिए था यार मुझे। एंड दैट पर्सन कॉल्ड मी फ्रॉम बिहाइंड एंड ही इज टेलिंग दीदी आपका पान रह गया। और फिर मैंने वो पान भी, आई हैड दैट एंड आई एम लाइक थैंक यू सो मच करके आपने। एंड शी हैज ऑलवेज बीन इतनी, मतलब मैं दिसंबर में आई, फिर मैं मार्च में आ गई। टुडे one of my friend, we were discussing and I told them कि you should please go to Vrindavan and they are like we have never been. तो मैं आ जाऊँ क्या? मैं बोली चलो मैं लेकर आती हूँ। तो मैं उनको 2-3 दिन पहले लेकर आ गई। मतलब इतना। और आपने जो ये कहा था ना जयदीप जी का, ये वो मुझे इतना ज्यादा, और मैंने वो चीज ऑब्जर्व की है कि व्हेन यू एक्चुअली कॉल देम, मैं हर एक जगह पर, मतलब अब मैं वृंदावन में आई हूँ ना, मैं वो चीज मेरे को कभी नहीं लगा था, बिकॉज इट संस्कृत है वो, तो यू डोंट नो टू बाय हार्ट ना, मतलब वो इतना इजीली रिकॉर्ड नहीं होता है तुम्हारे माइंड में। हिंदी गाने कैसे इजीली तुम बाय हार्ट करते हो, संस्कृत नहीं कर पाते हो। बट मैंने वो इतना सुना है ना कि मुझे अभी वो आने लग गया है। तो मैं हेडफोन्स लगाती हूँ, आग बंद करती हूँ, एंड आई हैव डन दैट। मैं वृंदावन में, मैं बरसाना में, ऐसे कई अंधेरा है जहाँ पर लोग नहीं है, राधा कुंड में रात को 2 बजे के करीब मैं अकेले जहाँ पर वो गीत गुनगुनाती हूँ, और जोर से गुनगुनाती हूँ। एंड आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स ओवर देयर ना, आई कांट वर्बली टेल यू एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। मतलब मैंने सुना है कि तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे मीडिया के साथ, मतलब बहुत लोग देख रहे होंगे, तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, वो कम हो जाते हैं। तो अकेले में आप रहते तो मैं आपको बता देती थी कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। एंड आई थिंक आपकी मैम के साथ भी मैं अभी सोच रही हूँ कि सितंबर में मैं आऊँ, आई थिंक 7th या कुछ है, तो हाँ मैं जी, अभी। 7th हम 7th to 11th वहीं पे हैं, मतलब मैं हाँ भी जी, वहीं हाँ पे जी, तो मैंने ऑलरेडी बात की है, सो आई हैव टू लॉग इन एंड देन मैं सितंबर में आने को देख रही हूँ। मेरे साथ अभी मैं यहाँ पर घूमने आई ना, तो मेरे साथ एक ब्रिजवासी है, तो कैसे आप लाइव हो गए ना, मैंने कहा अरे ये इनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, बोलते मैं भी जाता हूँ उनको फॉलो करने के लिए। राधे राधे। राधे राधे जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बरसाने वारी की जय। पूरा घुमा रहा हूँ। क्या अभी जन्मभूमि या द्वारकाधीश ले जाऊंगा, फिर कुब्जा मंदिर ले जाऊंगा, उसके बाद में फिर केली कुंज लेके जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। पूरा घुमा रहा हूँ पूरा, और सुबह पूरा गोकुल रमण रेती पूरा क्षेत्र करा के लेके आया हूँ। कुब्जा जी की कथा भी सुनाइएगा इनको रास्ते में। हाँ, मैं गाइडेंस भी कर रहा हूँ, देखिए जहाँ भी जा रहा हूँ बता रहा हूँ, उसका हाँ। कोई वो नहीं है। और मैं आपको ऐसे एक्टर में जानता हूँ, अभी ये यानी मैं इनको बहुत लाइक करती हूँ। मैंने कहा पता नहीं यार, मैंने कहा हम ब्रजवासी में हमसे भी अच्छा कोई अच्छा उच्चारण कर रहा है। मैंने कहा मैं एक बार देखना चाहूंगा। तो जैसे ही आप लाए, इन्होंने लाइव चालू किया, और अभी मैंने खोल के देखा, मैंने कहा मैडम इन्होंने तो कमेंट्स ऑफ कर दिए, मैं भी तो बात करना चाहता हूँ। इतनी देर में आपने तुरंत ये कनेक्ट हो गए, और मैंने आपकी ये वीडियो बनाई है इनसे बात करते हुए अलग अपने फोन में। प्रभु प्रभु कृपा है, अभी आऊंगा तो मुलाकात करेंगे आपसे। अरे जरूर आओ, जरूर जरूर आओ साहब, मिलेंगे। सेवा को मौका दो, ब्रजवासी तो सेवा को मौका ही ढूंढे। नहीं नहीं, हम आपकी सेवा करेंगे प्रभु। अरे हमारे घर में रुको, आओ पियो, हम घुमाएंगे, सारे काम हम करेंगे, और ब्रिज में पूरा रुको जब तक तुम्हारा मन हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत हमने तो सुंदर। मैडम से भी बोल दिया, मैडम से भी, मैडम कभी भी आओ हमारे घर रुको, मत लो होटल। और बताओ क्या बात है। किसी नहीं से नहीं, देखो इनको तो राधा रानी ने अपना लिया, अब तो आपका फर्ज बनता है इनको अपने पास रखना। हाँ, ठीक है ब्रजवासी। देखो मैं ऐसे नहीं कहता, इसको अहंकार से नहीं बोलता हूँ, हाँ। पर एज ए ब्रजवासी मेरा बहुत बड़ा ये सोचना है कि देखिए हम भी भाग्य, मतलब एक तरीके से भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि लोग बिल्कुल, हमारे यहाँ आ रहे हैं।
बिल्कुल। और कितने हमें लोग कितने इतना इज्जत दे रहे हैं। ये आप ये सोचिए प्रभु कि आप कितने जन्मों की आपकी तपस्या होगी कि भगवान ने अपने घर में आपको जन्म दिया है। अरे भाई साहब, जन्माष्टमी के दिन 11:58 पे, क्या बात है, इससे सुंदर बात ही क्या होगी। हाँ, उसी वृंदावन में। क्या ऐसी बात बात है। हाँ, पर लेकिन मैं देखो, हर किसी का जो इंटेंशनली घर से निकलता है ना, एज ए पिकनिक, अगर वो वृंदावन आ रहा है, हाँ मैं उससे मेरी ज्यादा मैं बात नहीं करता। मैं अपना ड्राइवरी रूप में चलता रहता हूँ, गाड़ी जी जी चलाता रहता हूँ। जी। मैं जिसका भाव देखता हूँ ना कि यार एक्चुअल में यार ये एक एक जगह ऐसे खड़ी है, शांत खड़ी हुई है, कुछ अलग ही सोच रही है। नहीं, इन पर कृपा है, इन पर कृपा है राधा रानी की। नहीं तो महल में जाकर राधा रानी अपनी रसोई से भोजन करवा रही है, और क्या चाहिए। अब आप देखिए, ये फीमेल लोग हैं, इनके साथ और भी 4 फीमेल है। ये रात को 2 बजे राधा कुंड पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, क्या बात है, और क्या हम बात ब्रजवासी रात में 2 बजे कहेंगे कहा करेंगे राधा कुंड, रंदा हमला जा रहे है। हैं। ये पहुंच गई वहां। हाँ, तो आप कब आ रहे हैं सर? मैं आऊंगा 7 तारीख को सुबह, इसी 7 अगस्त को? 7 सितंबर को। सितंबर। हाँ जी अरे सर, बहुत अच्छी बात है। जी। मिलिएगा सर, मैं आपको मैसेज डालूंगा, विमल सहाय। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल डीएम करूंगा। बिल्कुल मिलिएगा बिल्कुल सर। बिल्कुल सेवा का बिल्कुल। मौका ब्रजवासियों को भी दीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल हम आपकी सेवा करेंगे। अरे साहब, अभिनय की बारीकियों से हटके भी मैं मिलना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। और मैडम ने कुछ और जागृत करा दी है। नहीं नहीं, बिल्कुल मुलाकात ठीक है करेंगे। जी, बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। और सभी जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, सबसे मेरा आग्रह है, आइए, सावन का महीना चल रहा है, ब्रिज में आइए और ब्रिज की आनंद लीजिए, जानिए ठाकुर जी की लीलाएं ब्रिज में। क्या बात सबसे मेरा आग्रह है, मैं क्या बात। ब्रजवासी हो के कह रहा हूँ, आइए सावन के महीने में। यदि हो सके तो इनको, यदि समय होना तो इनको गहवर बन ले जाइएगा एक बार। हाँ, घेवर बन या ये आप कहीं नहीं। बरसाना जाके आ गए आप? हाँ, कोई बात नहीं, तो अगली बार जब जाए। घेवर बन, साकरी खोर, घेवर वन जहाँ पर राधा रानी ने उनका कमल था, वो ही ना? नहीं नहीं, जो जो घेवर वन में जहाँ पर अभी भी वो क्या कहते हैं, उधर से उनके पानी जाता है और वहां पे खाना बनता है ना, क्या कहते हैं, वेल वेल। मुझे ये पता है कि गहवर वन में राधा रानी आज भी है। ठाकुर जी आज भी है। घेवर वन हाँ। वो ही है ना जहाँ पर उनका। जैसे आप कल राधा कुंड पे रात को गए थे ना, हाँ, ऐसे एक बार भीड़ से अलग हटके थोड़ा सा गोवर्धन पर्वत पे, जहां भी आप जा रहे हैं ना, थोड़ा सा भीड़ से अलग हटके बैठिए, यमुना किनारे बैठिए, किसी घाट पे आराम से बैठिए, भगवान को ध्यान कीजिए, भगवान को निमंत्रण दीजिए कि प्रभु मुझे आपसे मिलना है। आप यकीन मानना, ठाकुर जी मंदिर में कम होते हैं और बाहर ज्यादा होते हैं। और एक मुझे बताना है, तो सॉरी मैं भूल पूछिए गई। पूछिए इन ब्रजवासी भैया से, मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं, सच कह देखिए रहा हूँ। जी, मेरी आदत है, मैं कटाक्ष किसी चीज पे नहीं करूंगा। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, मुझे वो भाव चाहिए, मुझे एक्चुअल चीज से हटके। आपने अभी क्या बोला, बहुत बड़ी बात, कि मुझे हाँ लगता है आज भी राधा रानी वहां है। ये हाँ ब्रजवासी के लिए सबसे बड़ी ताकत है, बिल्कुल। और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, वही है राधा रानी। और हाँ ठाकुर जी आपको यहीं गलियों में कहीं मिल जाएंगे। कभी पता नहीं कब आगे बोल देंगे मुझे गोलगप्पा खिला दे। हाँ, इस दिन राधा रानी और ठाकुर जी की थोड़ी सी भी निगाह सीधी इनकी तरफ हो गई ना, हाँ ये उस दिन ये बोलेंगे कि पता नहीं क्या लाइफ में कुछ अलग ही चल रहा है, मैं तो अलग ही, बिल्कुल। मैं सर ये और अलग जमी ही तो हूँ नहीं। हो जाएगा, इसी बार में हो जाएगा। आप निमंत्रण दीजिए हाँ, बिल्कुल प्रभु। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई हैव टू टेल यू समथिंग। मैं फर्स्ट टाइम जब भी आई थी ना, तो मैंने परिक्रमा की थी, और मतलब मेरे को इतना था कि मुझे आपको फील करना है। दिस वॉज दी ओनली थिंग, स्पेशली फॉर राधा रानी। तो मैं परिक्रमा कर रही थी बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के, एंड मैंने सुना था कोई मतलब कोई कथा में कि व्हेन यू गो टू टेम्पल, आपको उधर बोलना है कि मैं नैना हूँ, मैं यहाँ से आई हूँ, मेरा कुल ऐसे 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 इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसे मैंने कहीं सुना था। तो मैं वैसे ही इंट्रोड्यूस करी टेम्पल में, और उसके बाद मैं परिक्रमा के लिए चली गई। तो परिक्रमा के लिए गई, तो मैं बहुत आगे आगे गई। आपको पता है, परिक्रमा में ना ऐसे 2 माउंटेन आते हैं। एक बीच में आता है जहाँ पर कृष्णा जी के फुटप्रिंट से वो मटकी फोड़ते थे, जी। उसको क्रॉस किया, एक छोटी बच्ची आई मेरे पास। आई स्वेयर ऑन गॉड, शी केम टू मी एंड शी इज टेलिंग मी विथ माय नेम
जबकि मैं अकेली थी, मेरा कोई पहचान वाला नहीं है, या मैं कोई ग्रुप में नहीं गई हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ थी बट वो बहुत आगे गई थी। मेरे साथ एक पंडित जी चल रहे थे बट वो तो अपने इसमें थे, उन्होंने मेरा नाम वाम कुछ लिया नहीं। वो बच्ची आई एंड यू नो व्हाट शी सेड नैना कैन यू, मतलब मुझे बिस्किट खरीद के दो ना। एंड आई वाज लाइक हाउ शी नोज माय नेम। मैंने कहा आपको मेरा नाम कैसे पता? तो शी इज टेलिंग मी आपने ही बताया मुझे। मैं बोली मैंने बताया नहीं, बिकॉज आई जस्ट केम और मैं वहां पहुंची एंड यू कॉलिंग मी बाय माय नेम। तो मैंने नहीं बताया, 100 नहीं % नहीं बताया। इसलिए आप ही ने बताया, आप ही ने बताया। सो मुझे ऐसे लगा एंड आई वाज फोर्सिंग हर, टेल मी हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू। शी इज टेलिंग मी नहीं आपने ही बताया, आपने ही बताया, आपने ही बताया। देन उसने ऐसे मुझे देखने लगे तो मुझे ऐसे लगा कि मैं ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए। मे बी उन्होंने मुझे ऐसे इनडायरेक्टली बता दिया कि तेरा अटेंडेंस लग गया है, तो ये मैं फोर्स कर रही हूँ, बताओ बताओ। तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं। आई सेड ओके, आई किस्ड हर ऑन हर चीक एंड देन आई सेड थैंक यू एंड देन आई टोल्ड हर कि आप मेरे साथ आओगे क्या बॉम्बे? सो शी इज टेलिंग मी नहीं मैं तो रिच की हूँ, मैं नहीं आऊंगी। मैं बोली प्लीज आ जाओ ना। शी इज लाइक नहीं। सो आई सेड अच्छा मन से आ जाना, ओरिजिनली डोंट कम, मन से आ जाना। बोलती हाँ ठीक है मैं मन से आ जाऊंगी। एंड वहां पर 2-3 जन थे। सो मैंने उनका फोटो भी खींचा मेरे फोन में, ठीक है। एंड देन आई टोल्ड दैट गर्ल कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला, बताओ ना। सो शी इज लाइक मेरी दोस्त है ना उसका भी नाम नैना है। आई सेड बट उसका नाम नैना, इट्स ओके, वो कॉमन हो सकता है। बट देन व्हाई डिड यू केम एंड टोल्ड मी ना दैट नैना प्लीज गिव मी बिस्किट, हाउ इज दैट पॉसिबल? सो शी इज लाइक नो नो, मतलब शी वाज ट्राइंग टू अवॉइड माय, वो छोटी थी ना, वो उसको क्या, मैं मतलब मैं अपने इसमें पूछे जा रही हूँ बट वो क्या ही जवाब देगी। फिर आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने फोटो खींचा एंड आई वेंट। मैं घर पे जब भी आई ना तो मैं ऐसे ही, वो पता है गूगल हम लोग को दिखाते कॉमन फोटोज, पिक्चर, इज दिस यू, इज दिस यू। तो वो बच्ची जिसको उसने बोला था हर नेम इज ऑल्सो नैना एंड शी इज माई फ्रेंड, तो वो बच्ची का फोटो और मेरा बहुत पुराना फोटो, मतलब जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, हम दोनों का फेस इतना सिमिलर दिख रहा था ना कि गूगल ऑल्सो गॉट कंफ्यूज एंड टेलिंग मी इज दिस यू। तो मैं फिर मुझे वो सेकेंड कनेक्शन फील हुआ। फिर मैं ना सेकेंड टाइम फिर वृंदावन चली गई तो मैं थोड़ी सी उदास हो गई थी सच बोलूं तो मैं वापस गई एंड आई क्रॉस चेक कि वेदर दैट, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि वो लड़की गायब हो गई होगी एंड लोग मुझे बोलेंगे ऐसी कोई लड़की ही नहीं है। ओके, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। बट एक्चुअली वहां पर वो बच्ची है, उसका नाम जानवी करके है, शी इज स्टिल देयर। तो मैंने बोला ये लड़की है क्या? दे सेड यस यस शी इज देयर करके, जानवी करके। तो मैं थोड़ी उदास हो गई, मेरे को मुझे लगा कि शी एक्चुअली केम टू मीट मी, ऐसे मतलब आई थॉट। बट देन लेटर ना मैं जब भी घर पे आई 2-3 महीने बाद, आई सॉ अ मूवी, जो अभी कृष्णा जी का मूवी आया है विद सत्यधामा, जो नया बना हुआ है हाँ मैंने मूवी। देखा नहीं है वो। हाँ हाँ हाँ, उसमें ना आई गॉट माई आंसर दैट एंड में एक पंडित जी का रोल प्ले किया था। ही वॉज टेलिंग अ पर्सन अ स्टोरी, ओके, कि कैसे कृष्णा जी ने अपना चीजें की एंड ऑल दिस थिंग। और वो पूरा स्टोरी खत्म हो गया, दरवाजे पे नॉक हो गया। तो जैसे नॉक हो गया तो जो बंदा स्टोरी सुन रहा था, ही वेंट टू ओपन द डोर। तो वो चले गए दरवाजा खोलने के लिए। तो जब भी दरवाजा खोला ना तो जो स्टोरी बता रहे थे ना वो आ रहे थे बाहर से। एंड ही सेड कि सॉरी मैं लेट हो गया और मैं जस्ट अभी आया, मैं 3-4 घंटे ट्रैफिक में था। तो ही सेड बट आप तो अंदर स्टोरी बोल रहे थे मुझे। तो मुझे वो कनेक्ट हो गया कि मतलब भगवान इंसानों के भेष में आकर तुम्हें दर्शन देकर जाते हैं, वो तुम्हारे लिए अपना स्वरूप नहीं लेंगे। क्या होता है नैना, हाँ। जीवन में एक चीज हमेशा समझना, भगवान को है ना दिमाग से नहीं समझा जा सकता, भाव से ही समझा जा सकता है। क्योंकि भगवान है ना, आप वो ह्यूमन के रूप में ही कहीं ना कहीं सबके भीतर वही है। जब आप चाहते हो तो जागृत हो जाते हैं वो। क्यों? तो कभी दिमाग नहीं लगाना उसमें, बस उस भाव को महसूस करना, उसको उसके आनंद में रहना हमेशा। कभी मत सोचना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सब इंसान ही है, सारे इंसान है, लेकिन भगवान का जब मन करेगा ना तो उस शरीर के अंदर आकर के आपसे बात करके चले जाएंगे। तो वो ऐसे ही आते हैं, वो किसी के भीतर कभी, कई बार क्या होता है ना, भगवान, कभी आप अर्जुन होते हो और कोई आपका दोस्त कृष्ण होता है, कभी आप कृष्ण होते हो और आपका दोस्त अर्जुन होता है।
तो भगवान ही हमारे भीतर से बोलते हैं, भगवान ही हमारे भीतर से होते हैं। हम सब साधारण जीव है, लेकिन भगवान ही वो शरीर चुनते हैं कि जिसके माध्यम से किसी को संदेश दिया होता है। आज जितने जितने बड़े बड़े संत हैं, जितने महान लोग हैं, वो सब भगवान के चुने हुए लोग हैं। भगवान ही उनके भीतर से बोलते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि इस धरती पर कोई ज्ञानी नहीं है, कोई विद्वान नहीं है। भगवान ही अपना ज्ञान देते हैं और भगवान ही बुलवाते हैं, भगवान ही वो शब्द देते हैं कि वो शब्द लोगों तक पहुंचते हैं। नहीं तो हर एक की बात दिल में उतरती क्यों नहीं है, हर एक की बात टच क्यों नहीं होती है जाकर के। बोलते तो सब बहुत अच्छा है, लेकिन हर एक दिल में उतरता क्यों नहीं है। उतरता वही है जिसके भीतर से भगवान बोल रहे होते हैं। तो इसलिए है ना, उसमें कभी ऐसा मत, बस उस भाव में आनंद में रहना कि तुमने एड्रेस बताया था और इसने, तुमने नाम बताया था और इन्होंने नाम आके बोल दिया। वो संजोग नहीं है, वो है वही भाव, वही है। उस बच्ची को भी नहीं पता वो क्या बोल रही है, लेकिन वो भाव भगवान ने प्रकट किया है। और एक चीज कल, आई एम सो सॉरी, आई एम टेकिंग योर टाइम। कल माय हैंड्स आर आल्सो शिवरिंग। एक्चुअली मैं बचपन से कैथलिक हॉस्टल में पली बढ़ी। ओके, माय मॉम डैड पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल। मैं ऑर्फन एज में पली बढ़ी, तो हमेशा मैंने कैथलिक रिलीजन को ही फॉलो किया प्रैक्टिकली। उन्होंने जो बोला वो मैंने फॉलो कर दिया। मैं बाद में अभी आपके, एंड आई रियली थैंक यू, आई नो कि आप बोलोगे मुझे थैंक यू मत बोलो, बट जेन्युइनली आपके पारस और प्रेमानंद जी के वजह से मैं ये सारी चीजें फील कर चुकी है। एंड जब भी वो टेस्ट तुम्हें पता चलता है ना, ऑफ दैट मैजिक व्हाट इज गोइंग ऑन, वो कुछ अलग ही है। तो कल भी ना हम लोग गए थे, कहाँ गए थे, सेवा कुंज गए थे। वहां पर एक बंदे आए थे, ही वॉज नॉट वेरी, मतलब वो मेंटली उनको कुछ प्रॉब्लम होगा शायद से। उनका वो आए एंड ही स्पोक टू मी। तो मेरा ऐसे था कि कोई भी रहने तो आई विल स्पीक टू एवरीबडी, बिकॉज दे आर किसके रूप में आ जाएंगे यू नेवर नो। तो मैं उनसे बात कर रही थी, उनको मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या था पता है क्या? कृष्णा जी के एक फ्रेंड है ना बचपन के, मुझे नाम में मैं थोड़ी दिक्कत है, सुदामा। सुदामा। एंड ही सेड मेरा नाम सुदामा है। एंड आई एम लाइक रियली? तो ही सेड हाँ। एंड उनके थोड़ी बात नहीं कर पा रहे थे ढंग से, वो कुछ होगा दिक्कत। तो मैं उनके साथ, वो मुझे पूरा मतलब सेवा कुंज मुझे पता है। फिर उन्होंने कहा तुम उधर चली जाओ। मैं बोली आप मुझे छोड़ने आओगे क्या? सो ही सेड चलो। So he came all the way with me and मेरे पास फोन नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, but still he was shouting at me, तुम्हारा फोन बैग में रखा करो, बाहर मत निकालो, फिर 500 रुपए लेंगे लोग, फिर तुम गुस्सा हो जाओगी। मैं कहा मेरे पास फोन ही नहीं है, वो बाजू वाली जो मेरी फ्रेंड है उसके पास फोन है, मेरा तो फोन भी नहीं, आप मुझे क्यों डांट रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, तुम फोन बाहर मत निकालो, नहीं तो 500 रुपए जाएगा तुम्हारा। I said why he shouting at me? Still I ignored it. उन्होंने हमें टेम्पल के उधर छोड़ा एंड देन मैं उनको बोली कि आप आ जाओ, यहाँ चप्पल निकालिए, अंदर चले जाओ। मैं ऐसे टर्न किया, आई टर्न बैक, ही वेंट समवेयर एल्स। आई कुडंट सी हिम ओनली आफ्टर दैट। फिर दर्शन कर लिया हम लोग ने, वापस आ रही थी मैं, अपना एज ऑलवेज मैंने फोन तभी मेरे हाथ में लिया, और जैसे मैंने फोन हाथ में लिया बंदर ने मेरा फोन उठा लिया। और फोन उठाया, एक बंदा मेरे पास आया, मैडम 500 रुपए दोगे तो फोन निकाल के दे दूंगा। मैंने कहा ले लो 500 रुपए, मैं फोन निकाल के दे दूंगा। हैंड इज शिवरिंग, पता है, इसीलिए मेरा कैमरा मूव हो रहा है। तो उन्होंने वो निकाला एंड देन ही गेव मी, एंड एवरीवन जो भी मेरे साथ था ना बोलते, वो आई डोंट नो हाउ बट ही वाज टेलिंग, मुझे ऑलरेडी वो बोल के जा चुके थे फोन बाहर मत निकालना एंड ऑल दैट, बिकॉज जेन्युइनली मैंने फोन पहली बार बाहर नहीं निकाला था, वो तो बाद में निकाला एंड दैट थिंग हैपेंड विथ मी। सो आई फील कि he has been there around, कि वो कुछ ना कुछ बोल के राधा रानी, एंड आई एम रियली दिल से, मतलब आई स्वेयर, जो अनुज जी, राधा रानी ने इतना प्रभावित इनको कर दिया है, इतना प्रभावित कर दिया है कि इनके ना, देखो अभी हाथ कांप रहा है इनका, ऐसे पकड़ रहा है ना फोन, इनको वो एक्सपीरियंस करा दिए राधा रानी ने, प्यारी जी ने। ये हो गई, ये बस हो गए आप। हाँ, हम तो हो गए राधा रानी के। मैंने तो अभी बीच में मैडम टोकी, मैंने तो बस यही पूछा है जो ब्रजवासी पूछ रहा हूँ, राधा रानी आप पे बुला रही है या ठाकुर जी बुला रहे जो आप आ रहे हो? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, कौन की कृपा भैया? देखो मैं बताता हूँ, अब आपने प्रश्न पूछ लिया तो सुन लो उत्तर भी।
देखो ठाकुर तो मेरे साथ ही रहता है, मुझे मेरी बहन बुला रही है। अरे जय हो जय हो जय हो। पर लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने आपको ये चैनल देखा है। एज ए एक्टर मैं आपको जानता हूँ, जी पर लेकिन पहली बार चैनल देखा है, फॉलो कर लिया है। डेली आपकी मैं सुनना चाहूंगा कि क्या संडे को आते हैं। संडे को मैं डेली सुनना चाहूंगा और लाइव जी पे आया करूंगा। जो भी मेरे विचार होंगे आप ऐड करें तो ठीक है, नहीं तो बिल, कमेंट में लिख दिया करेंगे बिल्कुल राधे बिल्कुल राधे। बिल्कुल और बिल्कुल। विमल सहाय के नाम से आएगा, और आए तो सेवा का मौका जरूर देना। गले बिल्कुल मिल लेंगे, एक एक चाय पी लेंगे, हम तो भाई में भर पा लेंगे। बिल्कुल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, अभी लाइव खत्म होते ही मैं हाँ, आपको मैं मैं आपको डीएम कर मैसेज। दूंगा, डीएम ठीक कर दूंगा और ठीक आएंगे बैठेंगे हम। ठीक ठीक है है जी। ठीक है बोलो ठीक। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। आप राधिका वल्लभ गए हैं अभी तक दर्शन करने? ये अभी ऐसा है ना, अभी मैं अपनी वो बात बताऊं। हाँ। अभी जब वो आज ही मिले सुबह बिहारी जी पे, अच्छा। अगर जब वो 3 दिन पहले मिले ना, ये 3 दिन से घूम रहे हैं, अगर जब वो पहले मिले होते ना तो एक जगह ना छोड़ तो जाए, इनके घूस बाम ना आ जाते हो। अच्छा सुनिए, बाय चांस आप जाए ना, राधा वल्लभ जी जाए बिहारी जी के मैं पास। गई हूँ। अच्छा गए हैं आप, ओके ओके। मैंने अकेले आई थी ना, तो जो 7 ठाकुर जी है ना, 7 ऐसे मैं अकेली बाइक पे चली गई। मैप लगा लगा के जहां जा सकती थी वहां गई। फिर जो 3 ठाकुर जी यहाँ से जयपुर शिफ्ट हुए हैं, हाँ। मैं वहां पर भी चली गई। ओ, फिर मैंने यहाँ से जयपुर, बिकॉज मुझे जानना था ना, मतलब यहाँ के वहां गए हैं। वो वॉच वॉच जो पहनते हैं ना वहां पर, वो वॉच घूमता है। गोपीनाथ मैं जी। हाँ, मेरे को नाम में बड़ी दिक्कतें होती है, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। बट मैं वहां भी गई हूँ। एंड एक कहीं तो भी है, जयपुर से 6 आवर्स लगते हैं टू ट्रैवल दैट। आई थिंक उनका फेस इज सिमिलर। नहीं, फेस गोविंद देव जी का है, उनके चरण सिमिलर हैं। हाँ हाँ हाँ। वो हैं मदन मोहन जी करौली में। हाँ हाँ, करौली जाना था, उधर भी मैजिक हुआ मेरे साथ। मैंने फ्लाइट बुक करी थी जयपुर से रिटर्न, और मेरे को लगा फ्लाइट मेरी कल की है, वो एक्चुअली आज रात की थी। ओके, और मेरा क्या प्लान था, मैं एक दिन पहले आऊंगी, मैं करौली चली जाऊंगी, दूसरे दिन मैं स्टे करूंगी, तीसरे दिन की फ्लाइट है मेरी। बट एक्चुअली मैं एक दिन आई और नेक्स्ट डे की मेरी फ्लाइट थी, मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ। एंड मैं करौली का टिकट बुक की थी, एंड आई डोंट नो हाउ मैजिकली टिकट गॉट कैंसल। रेड बस ने कैंसिल कर दिया टिकट, और मैं ग्रम्बल कर रही थी कि यार मुझे पूरा कंप्लीट करना था और ऐसे कैसे हो गया। और रात को मैं लेटी हुई, मैं ऐसी फ्लाइट चेक कर रही हूँ, मैंने कहा यार कल की मेरी फ्लाइट है, थैंक गॉड ये कैंसिल हो गई, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाती थी। सो ऐसे मैजिक ही कीप डूइंग इन माय लाइफ, एंड आई फील सो बस आप ब्लेस्ड। उनके सानिध्य में रहिए और ऐसे ही प्रसन्न रहिए और बट घूमिए आई आगे। रियली थैंक यू, आपने मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंज किया है। आपको मैंने आप कुछ बोलते हैं नहीं ना, किया। कुछ लोगों को भगवान भेजता है टू चेंज समबडीज लाइफ। मैंने कुछ नहीं किया, जो करते हैं ठाकुर जी करते हैं, हम कुछ नहीं है। हम तो, मैंने बताया ना कि वो उनकी कृपा है, बस हम कुछ नहीं है। हम तो साधारण जीव हैं, हम सारे साधारण जीव हैं। सब एक दूसरे के लिए बने हैं, है ना। तो ठाकुर जी का धन्यवाद कीजिए, वहां पर हैं आप, ठाकुर जी का धन्यवाद कीजिए। ठीक है ठीक है, ठाकुर जी का धन्यवाद कीजिए। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। राधे ठीक राधे। है, हरे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे। राधे राधे, राधे।